फाइनेंशियल ईयर 25-26 की बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन का सेकंड लेक्चर में आज हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स की। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में डिस्कस किया था। आज हम समझेंगे सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, उसके अंदर कौन कौन से लेजर्स आते हैं और उस लेजर का भी एडजस्टमेंट क्या होगा, उसको हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सर हमने किसी भी ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है वो हमने प्रीवियस में समझा था कि अगर कोई भी पर्सन गुड्स परचेज करता है और एज इट इज अगर वो गुड्स किसी और अदर पर्सन को सेल्स कर देता है विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, उसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस के लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाना पड़ता है, जहां से आपको क्या मिलता है सर, या तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा या फिर आपको ग्रॉस लॉस मिलेगा। नॉर्मली ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि ऐसा कोई पर्सन तो नहीं होता है कि स्टार्टिंग में आपका बिजनेस में ही ग्रॉस लॉस कर दे, तो वहां से आपको क्या मिलेगा सर, ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट मिलने के बाद हमारा नेक्स्ट जो अकाउंट होता है वो होता है सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर पहला ट्रेडिंग अकाउंट था, सेकंड है सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यह बात करता है कि या तो सर प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो जहां आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है ट्रेडिंग अकाउंट से, वो ग्रॉस प्रॉफिट आपके पीएनएल के क्रेडिट साइड में शो होता है। कहां पे शो होता है सर, पीएनएल के क्रेडिट साइड में। और बाकी के कुछ और एक्सपेंसेस होते हैं जो आपको डेबिट करने होते हैं, और कुछ इनकम्स होती है जो अदर इनकम्स होती है उनको आपको क्रेडिट करनी होती है। तो इसको सिंपल हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां पर एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम जो भी आपकी बिजनेस की होती है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के अंदर लेके जाते हैं। अब इसका सर ओवरव्यू पूरा देखें तो आपको यहां पर सर रहता है कि ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ये आपका आता है सर ट्रेडिंग अकाउंट से। इसके बाद अगर कोई भी अदर इनकम आपकी है बिजनेस के साथ, अगर आपने किसी भी पर्सन से डिस्काउंट रिसीव किया कैश में, ट्रेड डिस्काउंट्स की यहां पर बात नहीं होती है, यहां पर जो बात होती है वो होती है सर डिस्काउंट रिसीव की कैश में। अगर आपने किसी से कोई कमीशन रिसीव किया तो वो आपकी अदर इनकम है। नॉन ट्रेडिंग इनकम्स यहां पर आती है सर प्रोप्राइटरशिप फॉर्म की हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो अभी फिलहाल में जितनी भी इनकम है उस इनकम को आप यहां पर क्रेडिट कर सकते हैं। सर आपका कोई बैंक इंटरेस्ट की इनकम आ रही है, चाहे वो सेविंग बैंक है। रेंट ऑफ प्रॉपर्टी लेट आउट, अगर आपके पास में कोई प्रॉपर्टी थी उस पर्सन की, वो अगर उसने कुछ लेट आउट कर रखा, वहां से अगर कोई रेंटल इनकम आ रही है तो उसको आप पीएनएल के अंदर क्रेडिट कर सकते हैं। डिविडेंड फ्रॉम शेयर, अगर उसने किसी शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ वहां से डिविडेंड आ रहा है, या फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, अगर उसने कोई भी मशीनरी सेल की है वहां पर डेप्रिसिएशन और ये सब कैलकुलेशन करने के बाद जो भी प्रॉफिट होगा, या फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर इस टाइप की अगर कोई भी अदर इनकम अगर उस पर्सन की होती है तो उस इनकम को हम क्या करते हैं सर, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में यहां पे शो करते हैं। इसके बाद से बिजनेस के कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर हमने देखा था कि सर यहां पर आपके परचेज आएगा और परचेज के साथ में डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे जो आपके बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, यानी कि उस डायरेक्टली उस प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं, वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर आते हैं। बाकी बिजनेस के अंदर बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट एक्सपेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो सैलरी, यानी कि अगर आपके कोई भी एम्प्लॉय है उनको आप सैलरी पे कर रहे हो। ऑफिस रेंट, रेंट एंड टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टेलीफोन चार्जेस, पोस्टेज टेलीग्राम, इंश्योरेंस, ऑडिट फीस, अगर आप किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑडिट फीस पे कर रहे हो वो भी आपका एक्सपेंस है। कोई लीगल चार्जेस या फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये सर आपका आता है मैनेजमेंट एक्सपेंसेस के अंदर। इसके बाद आएगा सर आपका मेंटेनेंस एक्सपेंस, जिसमें आपका रिपेयर एंड रिन्यूअल्स की बात कर रहा है, जहां पर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, चाहे वो एसएलएम मेथड से करो, क्योंकि डब्ल्यूडीवी मेथड्स, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप की हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तो इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है। तो यहां पर जो डेप्रिसिएशन होगा वो सर डब्ल्यूडीवी मेथड से होगा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, जो भी आपको एक फिक्स परसेंटेज के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। यहां पर आपको यह देखना है कि सर कोई भी एसेट्स अगर इस साल हमने परचेज की है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 में अगर कोई भी परचेज की है, तो मोर देन 180 डेज अगर हमने उसको यूज किया है तो वहां पर आपको 100% डेप्रिसिएशन मिलेगा। और अगर आपने लेस देन 180 डेज किया है तो आपको उस साल में 50% डेप्रिसिएशन मिलेगा। फिर नेक्स्ट ईयर तो आपका क्या हो जाएगा सर, 100% डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा। तो ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर या बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे, सिर्फ अगर बिल्डिंग है तो आप उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस,
अब आता है सर सैलरी, सेलिंग स्टाफ है, एडवर्टाइजमेंट किया आपने, गोडाउन का रेंट पे किया, कैरीज आउटवर्ड, बेड डेट्स, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स और सेलिंग एक्सपेंसेस, ये आपके आता है सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और लास्ट में आएगा सर आपका फिनेंशियल एक्सपेंसेस यानी कि फिनेंस के रिलेटेड, जहां पर आपको बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन लोन, डिस्काउंट ऑन बिल और डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, जो हमने डिस्काउंट पे किया है वो हमारा एक्सपेंस है, इसलिए हम उसको कहां पे लेके जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में। अब यहां पर सर अबनॉर्मल लॉस को आप यहां पर ऐड कर सकते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, या फिर लॉस बाय फायर अगर इसी ईयर में हो रहा हो तो उसको आप यहां पे डेबिट करेंगे। तो यहां पर सर आप जब भी डेबिट करेंगे तो या तो आपकी नेट इनकम आएगी या फिर आपका नेट लॉस आएगा। ये जो नेट इनकम या नेट लॉस होगी, अब यहां पर सर हमको कुछ चीजों को समझना होगा कि जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, ध्यान से समझना, ये हम हमारे प्रैक्टिकल कोर्स के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड के अंदर बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस तरह के हिंदी में जो नोट्स है वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो इनकम टैक्स के अंदर क्या होता है सर कि हमको हमारी एक पीजीबीपी की इनकम निकालनी होती है। अगर बात करें कि सर ये जो सेल ऑफ मशीनरी है, लॉस मशीनरी का, जैसे ये पीजीबीपी यानी कि बिजनेस का पार्ट नहीं है, ये आपके एसेट का पार्ट है यानी कि कैपिटल एसेट है, तो यहां पर ये पीजीबीपी के अंदर कवर नहीं होगा। तो यहां पर जब हम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो इनको हम क्या करेंगे सर, डिस अलाउ कर देंगे। क्या हम करेंगे, डिस अलाउ करेंगे। और इस एक सी इनकम को, ये जो इनकम से इन इनकम को हम कहां पे लेके जाएंगे सर, कैपिटल में लेके जाएंगे। कहां पे लेके जाएंगे, कैपिटल में। तो इस तरह से बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं जो हमें लिस्ट में करने होते हैं। अब सर यहां पर चीजें को समझना बहुत जरूरी है। प्रॉफिट एंड लॉस के इनकम साइड में ग्रॉस प्रॉफिट के अलावा इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, सबलेटिंग रेंट और मिसलेनियस इनकम जैसे जंग मटेरियल सेल्स की इनकम भी हो सकती है। जनरली जनरली में इनकम कैटेगरी का सिर्फ टोटल शो करना डिजायरेबल होता है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट इनकम और अदर इंटरेस्ट की सेपरेटली शो करना चाहिए, यानी कि इनकी इनकम्स को सेपरेटली शो करना बहुत जरूरी होता है। इस तरह प्रोप्राइटर से रिलेटेड आइटम्स को भी अलग शो किया जाता है, जैसे ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्जेस, कैपिटल पर इंटरेस्ट अलाउड, प्रोप्राइटर के पर्सनल दी की सर्विस के भी चार्जेस को हम क्या करते हैं, सेपरेटली करते हैं। जब हम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम पीजीबीपी की इनकम कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर सर हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। अब यहां पर सर समझना है सर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि ड्राइंग है। ड्राइंग फॉर्म के लिए एक्सपेंसेस नहीं होते हैं बल्कि कैपिटल में रिडक्शन होते हैं, इसलिए ड्राइंग को प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं किया जाता। क्या नहीं किया जाएगा सर, डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में उसको डेबिट नहीं करेंगे, बल्कि प्रोप्राइटर के कैपिटल अकाउंट्स में डेबिट किया जाता है। जैसे एग्जांपल, कैश पर्सनल यूज के लिए निकाला तो ड्राइंग है सर, बिजनेस गुड्स घर लेके जा रहे हैं, ड्राइंग है, पर्सनल बेस बिजनेस से पे किया, ड्राइंग है। तो ये सब कहां पे जाएंगे सर, कैपिटल अकाउंट में। तो इनको क्या होता है सर, प्रॉपर तरीके से हमको समझना होता है। तो वो सब चीजें हम हमारे इस कोर्स के अंदर कवर करते हैं। जैसे ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होगी, कैश डिस्काउंट की एंट्री होगी, इसको सेपरेटली शो करना है। बैड डेट्स क्या होगा, उसकी एंट्री कैसे होगी, प्रोविजंस कैसे बनाएंगे, यह सब कुछ हम बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन के कोर्स में कवर करते हैं। अगर आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड में हैं और आप बैलेंस शीट फाइनल करना सीखना चाहते हैं तो यह कोर्स आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और आप इस कोर्स के माध्यम से बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करना आप सीख सकते हैं। ये नोट्स आपको यहाँ पर आपको साथ में मिलने वाला है, बहुत ही अच्छी तरीके के नोट्स है, बहुत ही हिंदी मीडियम में यहाँ पर आप